स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। ग्राम श्री क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक में और चैप्टर नंबर 13 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो एक छायावादी कवि है। इसी वजह से उनकी देखोगे कि प्राकृतिक के प्रति या मानवीकरण का जो रूप है वो ज्यादा करते हैं, यानी कि व्यक्तित्व को ज्यादा वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं, प्रकृति को ज्यादा महत्व देते हैं। और उसी से रिलेटेड जो इनका जो यह कविता है ग्राम श्री संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसके माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी क्या दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ग्राम की जो शोभा निकेतन है, ग्राम जो गांव है उसमें फैली हुई जो सुंदरता है उसे दिखाने की कोशिश किए हैं अपनी रचना के माध्यम से। और अंत में देखेंगे कि जो ग्राम है, ग्राम में जो सुंदरता फैली हुई है वह किस प्रकार से है, वो उससे हम लोग भली भांति परिचित हो जाएंगे। और एक तरह से ये जब कवि जब लिख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, तो उसमें हमको जब पढ़ेंगे तो सामने में सभी क्या होगा कि फैलता हुआ नजर आएगा, यानी सामने हम लोग उसको अनुभव कर पाएंगे। इस तरह से लिखा गया है। तो चलिए पहली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। क्या बोल रहा है? फैली खेतों में दूर तलक मखमल की सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब यहां जो दिया गया फैली खेतों में दूर तलक, तो क्या दूर तलक फैली हुई है? दूर दूर तक। अब हम गांव जाएंगे तो देखेंगे कि दूर दूर तक क्या हुआ है, हरियाली फैली हुई है। यानी कि खेत जो है उसमें क्या लगाए हुए हैं, फसल लगाया हुआ है और वो फसल जो है कैसी है, तो हरियाली है। अगर लगाया हुआ है, क्या अगर देखोगे गेहूं की फसलें लगाई हुई है तो चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। या तो देखोगे कि सब्जी लगाए हुए हैं या कोई भी फसल लगाया हो तो वो कैसी होती है, हरियाली है। तो चारों तरफ ये जो हरियाली है फैली हुई है दूर दूर तक, क्योंकि खेत जो रहता है बहुत दूर दूर तक है। अब ऐसे में दूर दूर तक क्या दिखाई देगा आपको, हरियाली ही दिखाई देगी। तो वही कवि कह रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। और ये जो हरियाली है वो कैसे है, तो मखमल की तरह कोमल है। फिर आगे कहते हैं लिपटी जिससे रवि की किरणें। अब उसी पर क्या हो रहा है, रवि की यानी कि सूर्य, रवि मतलब क्या होता है, सूर्य। सूर्य की जो किरणें आई है वो क्या है, लिपटी हुई है किससे, तो हरियाली से। और चांदी की सी उजली जाली, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक चांदी की जाली फैली हुई हो। वो जो किरण पड़ रही है और जो सूर्य की किरणें पड़ रही है उस किरण के जो पड़ने से, यानी कि बहुत सारा जो क्या है, मान लो फसल है, फसल पर क्या है, तो ओस की बूंदें पड़ी हुई है। अब जब वो ओस की बूंदे से सूर्य की किरणें जब टकराती है तो ऐसी प्रतीत हो रही है कि वो चांदी की हो गई हो और वो चांदी की जाली चारों तरफ फैली हुई है। समझ में आया? अब अगला है, तिनकों के हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कहने का अर्थ है कि तिनकों के हरे तन पर, यानी जो घास है या फसल है उस पर देखोगे कि हरे तन पर, यानी कि वो कैसी है, रंग तो हरा है। अब हरे तन पर जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो पारदर्शी हो जा रही है। पारदर्शी मतलब सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के यानी आर पार दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उसमें हरित रुधिर, रुधिर मतलब खून। तो उसमें देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से देखोगे कि झलकेगा, यानी पारदर्शी है। तो ऐसा लग रहा है कि हरा खून जो है उस तिनकों में या फसलों, फसल की जो पौधे के जो पत्ते हैं उसमें नजर आ रहा है, झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, और वो कहाँ है, तो श्यामल तल, तल पर यानी कि भूमि पर। और ये वो क्या भूमि कैसी है, तो काले है, श्यामल है, श्यामल रंग के है। तो उस पर झुका हुआ वह तिनका है। और नभ का चीर निर्मल नील फलक, तो वो श्यामल तल पर यानी कि भूमि पर झुका हुआ नभ, नभ मतलब आकाश, आकाश का जो नीला फलक है। नीला फलक कौन है, तो आकाश कैसा है, तो नीला है। नीला निर्मल फलक बोला गया, निर्मल नील फलक, यानी आकाश को बोला गया निर्मल यानी कि शुद्ध। शुद्ध फलक जो है वो झुका हुआ है कहां, तो श्यामल भूतल पर। क्लियर हुआ होगा? अगला पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। अगला है, रोमांचित सी लगती वसुधा। अब यहां वसुधा मतलब हो गया भूमि, जो जमीन है वो धरती माता या धरा बोल सकते हैं। तो रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली। अब
वो देखने में कैसी लग रही है, देखोगे आप कि दूर तलक हरियाली फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल फैले हुए हैं, उसको देख करके मन हर्षित हो जाता है, यानी कि मन प्रफुल्लित, या आप बोल सकते हो खुशी से भर जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो वही बोल रहे हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा, यानी कि धरती कैसी लग रही है, रोमांचित सी लग रही है, देखने में मन प्रफुल्लित हो रहा है। आई जौ गेहूं में बाली, और समय कौन सा है, तो समय भी है शरद ऋतु का, उस समय क्या हो रहा है, तो जौ गेहूं वो सब क्या हो रहा है, उसमें बाली आ रहा है, यानी कि अब उसमें फल लगने वाले हैं। अरहर सनई की सोने की किनकिनिया है शोभाशाली। अब वही उसी में और भी फसल है, कौन सा, तो अरहर। अरहर का जो दाल का फसल है वो सनई, सनई क्या होता है, एक तरह से रेसे होते हैं, जूट के जो पौधे होते हैं उन्हें कहा गया है। उससे क्या होता है, बोरा, जो चट्टी है, चटाई है, वो सब बनाई जाती है। तो वो देखने में कैसी लग रही है, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है तो सोने जैसी चमक रही है, पीले पीले। किनकिनिया है शोभाशाली, अब उससे क्या हो रहा है, किनकिनिया यानी कि किन की घनी है, कैसा लग रहा है, तो जो अरहर या इसकी जो छिमड़ियां जो है, बोल सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, एक पत्ती जो आता है उसमें अंदर में बंद रहती है, तो वो जो लटक रही है उसको देखने में किनकिनिया जैसे लग रही है। तो किनकिनिया क्या है, तो करघनी, यानी कि कमरबंद जो बांधते हैं महिलाएं, जो बांधती है, तो उस तरह से लग रही है। फिर कहते हैं, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब वो सभी चीज तो है, गेहूं है, जौ है, या अरहर के क्या है, दाल है, सनई के पौधे हैं, जो सोने की तरह लग रही है और लटक रही है, तो ऐसा लग रहा है कि किनकिनिया लटकी हुई हो, शोभा शाली, यानी कि क्या हो रही है, सुंदर लग रही है देखने में। अब वहीं पे फिर कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब ये ग्राम में आप जाओगे तो क्या होगा कि बहुत सारा फसल देखने को आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ तो दाल के हैं, कुछ बड़े दाने हैं, अनाज है, गेहूं है, मकई है, ये सब तो देखने को आप मिलेगा। उसमें ही अलग से आपको मसाले की भी कुछ जो है फसल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सरसों। सरसों भी यहाँ शरद के ऋतु में क्या होती है, सरसों फूलने लगती है, तो उसमें पीली पीली फूल आती है। तो वही बोल रहा है, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब जो तैलाक्त गंध यानी कि तेल की जो सुगंध है, सरसों के तेल की जो सुगंध है, वो क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल गई है और वही क्या हो रही है, आकर के सबको मन को हर्षित कर रही है, यानी कि मन जो है प्रफुल्लित कर रही है, खुशी। अब गंध आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी गंध है, तो सरसों की, तो मन बहुत ही खुश हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब यही चारों तरफ भी है हरित धरा, यानी कि पूरा धरती जो है वो हरा भरा है, और वहीं से झांक रही है कौन, तो नीलम की कली, नीलम की कली है, और तीसी नीली, और तीसी जो है उसकी भी फूल जो है वो नीली होती है। अगर देखोगे नीलम के फूल और तीसी के फूल, तीसी अगर आप जानते होगे तो कमेंट करके बताइए टीसी क्या होता है, या तो आप गूगल करके भी देख सकते हो टीसी किसको बोलते हैं। तो टीसी, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, टीसी को अलसी भी बोलते हैं, दूसरा नाम अलसी भी है, तो आप अगर जानते हो तो ठीक है। तो उसका जो फूल है वो किस तरह से है, तो नीलम है, नीला नीला फूल है, और ये जो नीलम फूल है, नीला नीला फूल है, धरा से यानी कि हरे भरे खेतों में से नीलम नीला 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 फूल जो है वो झांक रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई देख रहा है। यहाँ पे सिंपली कवि क्या कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, कि आपको लगेगा कि ये सभी जो हो रहा है वो एक मानव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हरियाली की बात की जा रही है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या किया है, ग्राम श्री कविता को मानवीकरण का रूप दिया है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। यार रंग रंग के फूलों में रिलमिल, अब इतने फसल तो है। अब फसलों के बीच में क्या है कि कुछ कुछ फसल तो ऐसा है जिसमें कि फूल उगाए हैं और अच्छा अच्छा फूल आ रहे हैं, जैसे कि सरसों। सरसों क्या, वो तो फसल है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें पीली फूल आ रहा है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। वही में बोल रहा है कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, और उसके जगह पे भी नीले फूल, कुछ पीले फूल, कुछ लाल फूल, अलग अलग पेड़ों से या पौधों से जो क्या आ रहा है, फूल
नजर आ रहे हैं, देखने में रंग बिरंगे लग रहे हैं। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल सभी एक साथ मिलजुल गए हैं। और वहीं पे क्या हो रहा है कि हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब उसमें भी मटर के पेड़ है, तो मटर के पेड़ में से क्या होगा, मटर के पेड़ में भी जो फूल लगते हैं वो भी दिखाई देगी, लेकिन मटर के जो दाने हैं, मटर के जो छिमड़ियां हैं, वो भी क्या हो रहा है वहां पे दिखाई दे रही है और लटकी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि जो दो सखियां हैं वो आपस में बात कर रही है। तो और बात कर रही है और हंस रही है, यानी कि अगर चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे मटर के दाने भी दिखाई देंगे, मटर के जो पेड़ है उसमें मटर जो है लटकी हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि वो सखियां जो है हंस रही है या मानवीकरण कर रहे हैं दो सखियों से। फिर कह रहे हैं मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। और ये क्या है, मखमली है, कोमल है। जब छोटे छोटे मटर के जो दाने होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छिमड़ियां होती है, वो बहुत कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बाद में जाकर के सूख जाते हैं तो बाजारों में हम लोग को मिलते हैं तो वो तो बहुत देखने में उतना हार्ड लगता है, लेकिन जब पौधे में होते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मखमली टाइप के, कोमल होती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। आगे कहते हैं फिरती है रंग रंग की तितलियां, तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब इतने सारे फूल हैं, तो वहां फूल है तो तितलियों का आना लाजमी हो जा रहा है। अब तितलियां क्या होगी, आएगी फूलों पर ही आएगी। अब आने से क्या हो रही है, चारों तरफ रंग रंग की तितलियां आ रही है। सिर्फ तितलियां क्या होती है, रंग बिरंगी होती है, रंग रंग की तितलियां यहाँ आ रही है, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और फूल भी जो है रंग बिरंगे फूल है, एक फूल तो है नहीं, वहां पे आ रही है। अब फूले फिरते ही फूल स्वयं। अब यहाँ पे तितली को कहा गया है फूल, यानी कि जो तितलियां हैं वो देखने में कैसी है, रंग बिरंगी है, तो ऐसा लग रहा है वो भी एक फूल के समान है। और बोल रहे हैं कि फूले फिरते ही फूल स्वयं, यानी कि फूल जो है वो फूल पर ही मंडरा रहे हैं। यानी तितलियां जो है, जो फूल की तरह सुंदर है, वो भी फूल पर ही मंडरा रहे हैं। उर उर वृंतों से वृंतों पर, उर उर यानी कि एक वृंत से दूसरे वृंत पर उड़ करके बैठ जाते हैं। कहने का अर्थ है एक डाली से दूसरे डाली या एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर के क्या हो रहा है, बैठ रहे हैं। ये देखते हैं। तो इस तरह से जो सुमित्रा नंदन पंत जी है, जो बहुत ही सुंदर ढंग से क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ये जो चारों तरफ जो फैली हुई हरियाली है या खेत है, खलिहान है, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अब रजत, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। और ये जो मौसम है, ये मौसम कब है, शरद ऋतु जस्ट खत्म होने ही वाला है, शरद ऋतु अभी भी है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, बस खत्म ही होने वाला है। ऐसे में क्या होता है कि आम की डालियों पर छोटी छोटी मंजरियां आने लगती है। तो वही बोल रहे हैं, अब रजत, रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, यानी कि आम की जो डाली है वो क्या हो गई, लद गई है, उस पर मंजरियां आने लगी है। और देखने में कैसा लग रही है, तो स्वर्ण के जैसा लग रही है, रजत स्वर्ण जैसा, चांदी सोने से जड़ा हुआ मालूम पड़ती है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और झर रहे ढाल ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और उसके जो पीपल के डालियों पर क्या हो रहा है, वो ढक गई है, और उस पर जो कोयल है बैठ करके क्या कर रही है, मतवाली हो रही है, गाना गा रही है एकदम खुशी से। क्योंकि चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या है, खुशहाली से भरा हुआ है, रंग बिरंगे है। और ऐसे में कोकिला जो है यानी कि कोयल, वो मतवाली होकर के गाना गा रही है अपना मस्त होकर के। फिर आगे कहा गया है महके कटहल मुकुलित जामुन, महके कटहल मुकुलित जामुन। और जब देखोगे कि कटहल, कटहल आप लोग अगर जानते हो जैक फ्रूट्स, अगर वो क्या हो रही है, पक गई है। अब पकने के पर क्या होती है, उसकी भींदी भींदी खुशबू आती है, चारों तरफ फैल जाती है दूर से ही। तो वो जो खुशबू है हवा में चारों तरफ फैल गई है। ऐसे में कहा गया है कि महके कटहल मुकुलित जामुन। अब मुकुलित मतलब जामुन जो है अभी पकी नहीं है, कटहल पक गई है लेकिन जामुन अभी थोड़ा सा कच्चा ही है। तो मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली। और जो जंगल है, आसपास में जो जंगल है उसमें झरबेरी, यानी कि झरबेरी अगर बेर होती है वो क्या हो गई, उससे लद गई है। फूले आरू नींबू दारिम, दारिम आलू गोभी बैगन मूली। अब यहाँ तो पहले फलों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, पंत जी करते हैं, लेकिन बाद में अब क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ फल ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं वो भी उगाई है। यानी कि सब्जी भी क्या हुआ है, जैसे कि आलू गोभी बैगन मूली, इन सब का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है कि बैगन और मूली आलू ये सभी उगाई है। यानी ये सभी चीजें आपको खेतों में देखने को मिल जाएगा, खास करके मूली उस समय बहुत ज्यादा होती है।
अगला है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी। पीले मीठे अमरूदों यानी कि जो अमरूद है वो कैसा हो गया है, पकने को आ गया है। तो जब पकने को आ जाता है तो उसमें क्या होगा कि पीली पीली चिट्टियां पड़ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि नहीं ये अब खाने लायक हो गया, और उसे खाओगे तो बहुत ही मीठे लगेंगे। पक गए सुनहले मधुर बेर, और मधुर बेर यानी कि बेर जो है झरबेरी है वो भी लद गई है और पकने को है। आंवली से तरु की डाली जुड़ी जड़ी। अब क्या हो रहा है, आंवली जो है आंवला के जो पेड़ है उसमें भी छोटा छोटा आ गया, आंवला पकाए हैं। तो उसमें क्या होगा, देखने में कैसा लग रहा है कि जिस तरह से चारों तरफ से जो सोने चांदी से जर दिया गया हो। लह लह पालक महक धनिया, और खेतों में जब जाओगे तो वहां पालक और धनिया के जो पेड़ पौधे हैं उसकी एक भीनी खुशबू आएगी। खास करके धनिया का जो धनिया है, क्या होगा, चारों तरफ से जो उसकी खुशबू आती है वो बहुत ही भीनी होती है और मन को मोह लेती है। उसी तरह से बोला गया लह लह पालक यानी कि पालक, और महक मह मह धनिया यानी कि धनिया की जो खुशबू है वो फैली हुई है। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। और साथ में और क्या है, तो लौकी और सेम ये सभी क्या होगा, फूल गई है यानी कि पकाए हैं। और मखमली टमाटर हुए लाल, जो टमाटर है वो मखमली है यानी कि कोमल है। आपको बताया कि जैसे पेड़ में है तो पेड़ में होते हुए क्या होगा कि कोमल होती है एकदम, क्या होगा कि सॉफ्ट होती है। तो वहां पे टमाटर भी क्या हो गई, लाल हो गई है, और देखने में कैसी लग रही है, तो मखमली कोमल लग रही है। मिर्चों की बड़ी हरी थाली। अब क्या होगा, मिर्च जो मिर्च के पौधे हैं उस पर मिर्च बहुत क्या हो गए, बहुत सारे मिर्च फल गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थैली जो है वो रख दिया गया हो। ये क्योंकि अगर आप लोग देखे होंगे मिर्ची के पौधे तो उसमें देखोगे कि एक दो नहीं, उसमें बहुत सारे एक ही बार में फर जाते हैं, मिर्ची फर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई मिर्ची की एक पूरी की पैरी पूरी थैली ही रख दी हो। तो ये सभी वर्णन यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी करते हैं। साथ में आपको कहाँ से हुआ, तो फसल से लेकर के आपको फिर फल से लेकर के फिर सब्जियां और यहाँ तक कि मिर्च, सभी चीजों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई तट पर तरबूजों की खेती। अब सभी चीज का वर्णन यहाँ पे हो चुका है। अब गंगा के तट पर जो फसलें उगाई जाती है उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो गंगा के तट आपको पता होगा, उत्तर भारत में जो गंगा निकलती है वहां से आकर के उत्तर भारत से चलती चलती हुई आती है। तो उस रेंज में, उस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है उसका यहाँ पे वर्णन क्या कर रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। बोल रहे हैं बालू के सांपों से अंकित। अब बालू जो है यानी कि गंगा के जो तट पर बहुत सारी रेत होती है। अब रेत पर से अगर कोई सांप वहां से गुजरे तो बोल रहे हैं बालू के सांपों से अंकित, यानी कि जो बालू है वो उबड़ खाबड़ है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वहां से कोई सांप जो है वो गुजरा हो। और सांप गुजरने से क्या होगा, जो बालू है ऊपर नीचे हो गया है, जिस वजह से उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से वो चमक रही है, सतरंगी रेती चमक रही है, और चमकने से लग रहा है कि वहां से कोई सांप गुजरी हो। सुंदर लगती सरपट छाई तट पर तरबूजों की खेती, और उसी तट पर जो वैसे प्रतीत हो रही है, चमक रही है, और उसी तट पर क्या है कि तरबूज की खेती हो रहा है। और तरबूज देखने में कैसा लग रहा है, सरपट यानी कि पके हुए, अब पकने ही वाली है। उंगली की करघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई। अब वहां पे क्या है, तो गंगा तट पर बहुत सारे बगुले भी होंगे। बगुले क्या कर रहे हैं, तो अपने शिकार कर रही है, और वहां पे क्या कर रहे हैं, कलगी को ऐसे सवार रही है जैसे कि कोई कोई क्या कर रही है, कंघी कर रही हो। फिर कहते हैं तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। और उसी तट पर जो एक पक्षी है मगरौठी, वो आराम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही है, जैसे कि सुरखाब या सुरखाब एक पक्षी है, तो वो क्या कर रही है, चक्रवा, जिसको क्या बोलते हैं, चकवा पक्षी बोलते हैं। आप लोगों को अगर पता होगा तो ठीक है। चकवा पक्षी वो क्या कर रहा है, तैर रहे हैं जल में, पानी में। और वहां पे ही एक मगरौठी नाम का एक पक्षी है, वो क्या कर रहे हैं, तट पर आराम कर रही है। तो इन सभी चीजों का वर्णन यहाँ पे पंत जी बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा, जब
कविता पढ़ोगे तो ये सभी चीजें आपके आंखों के सामने प्रतीत होगा, यानी कि महसूस होगा कि ये सभी चीजें, घटनाएं जो है आपके आंखों के सामने ही हो रहा है। तो अगला है, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। यानी कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। अब इतना वर्णन तो हो चुका है। अब ये जो हरियाली है वो देखने में कैसी लग रही है, अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हसमुख यानी कि खिला हुआ, स्माइल आ रहा है फेस पर, इस तरह से हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। ऐसा लग रहा है कि जो धरा है पृथ्वी पर, ये हरियाली जो है हसमुख है और अलसा गई है। शरद ऋतु का जो मौसम है, तो और धूप लगने से क्या हो रहा है कि धूप में ही सो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है हरियाली। भींग, सुख से अलसाए से सोए, और उसी सुख से, जो धूप की जो सुख है वो अलसाए से सो रही है हरियाली। और भींगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, और मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलभ नभ आच्छादित, नभ आच्छादन। कह रहे कि ये जो पूरा का पूरा वातावरण है वो तो खिला खिला है, हरियाली ऐसी लग रही है कि वो सो रही है। भींगी अधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से सोए, और रात के जो अंधियारी का जो क्या बोलेंगे, नींद जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस तरह से वो सोई हुई है, सपनों में खोए हुए हैं। मरकट डब्बे सा खुला ग्राम, और ये जो जो पूरा ग्राम है वो कैसा है, मरकट के डब्बे के समान है। मरकट यानी कि खजाने, कोई खजाने का डब्बा हो, उसको खोलने के बाद चारों तरफ हमें क्या, एक खजाने का डब्बा अगर हम खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा खजाना होगा। तो उस खजाने में हमें क्या मिलेंगे, हीरे मोती जवाहरात, ये सभी मिलेंगे, रत्न, ये सभी मिलेंगे। तो ठीक उसी तरह ग्राम को भी यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं कि एक ग्राम भी उसी तरह से सभी को खुशी दे रहा है, जैसे कि कोई एक पेटी खोल दिया गया हो जिसमें सब क्या, हीरे जवाहरात एकदम रत्न भरे हुए हो, और ये चारों तरफ फैला हुआ है। ये रत्न हीरे जवाहरात जो है चारों तरफ फैला हुआ है। जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, यानी कि नीलभ, नीलम क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, नीला नीला फूल है, या जवाहरात बोल सकते हैं, वो सभी क्या, नभ में पूरा चारों तरफ फैली हुई है। नीलिमा यानी कि नभ की नीलिमा, आकाश की जो नीलिमा है वो चारों तरफ फैली हुई है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमर। और ये निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, पूरा शांति का जो वातावरण है, निज शोभा यानी कि पूरा ग्राम की जो शोभा, यानी कि क्या सौंदर्यता, सभी हमारे मन को क्या कर रही है, देखने देखते ही बनती है, और हमारे मन को मोह लेती है, यानी कि हम अपना मन जो है वहां हार जाते हैं चारों तरफ। तो ये सभी हरियाली देख करके या शोभा निकेतन देख करके, चारों तरफ फूल पौधे, हरियाली, फसल, और तरह तरह की फल फूल या वेजिटेबल्स, ये सभी देख करके हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ग्राम श्री, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।